तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज भाई ये नॉर्मल ब्लॉग रहने वाला है और तुम्हारा भाई दिखाएगा आज तुम्हें रामायण। तो चलते हैं और रात किस टाइम हो रहे हैं 9:30। ओके, मिलते हैं आपको वहीं पे। सारे नादान चाहे बुद्धि और ज्ञान, पापों से जग को बचाओ मेहरबान, पापों से जग को बचाओ मेहरबान। जोड़े जोड़े हैं हाथ सुन लीजो, है मात जोड़े जोड़े हैं हाथ सुन लीजो, है जगदागे प्रभु राम रामायण के आगे, जनता सब चल कर आई है, बैठे सब। हमारे गौरव नौटियाल जो कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और निखिल जी, शबरी माँ जो कि बरसों से प्रभु श्री राम का प्रतीक्षा कर रही है, आज उनकी भक्ति पूरी होती है। वही दृश्य में आपको दिखाया जा रहा है। हमारा प्राचीन ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ जिसका संबंध भारतवर्ष में हर पीढ़ी से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है। यदि हम प्राचीन साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक एक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि प्रत्येक लेखक, कवि, चित्रकार तथा नाटककार ने राम कथा को अपने अपने ढंग से काव्य, गायन या नाट्य शैली का रूप दिया है। और कहाँ होगी? वही वन में सारा दिन पशु पक्षियों से बातें करती रहेगी या इधर उधर पौधे लगाती रहेगी। तू उसे समझाया कर, अब वो बच्ची नहीं रही, घर में रहा करे। आप स्वयं ही समझा देना, मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। माँ, माँ, लो आ गई आपकी बेटी। माँ, माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्या हुआ? माँ, आज एक मृग का बच्चा अपने झुंड से अलग हो गया था। वो बेचारा अपनी माँ को ढूंढता ढूंढता नदी किनारे आ पहुँचा। माँ, वो बड़ा भूखा लग रहा था, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। माँ जानती हो, मैंने उसे हरी हरी घास खिलाई और बड़े स्नेह से उसे सहलाया। वो मेरे पीछे पीछे कबीले तक आ गया था, परंतु कबीले वालों को देखकर वो वन में भाग गया। पता नहीं वो अपनी माँ को मिला होगा या नहीं। शबरी, तुम वन में करने क्या जाती हो? बापू, मुझे वन के जीवों, पशु पक्षियों, इन सबके साथ बात करना बड़ा सुहाता है। तेरा विवाह पक्का कर दिया है, अब तुझे दूसरे घर जाना है, वहाँ ये सब नहीं चलेगा। इसलिए कहता हूँ, घर के काम काज में माँ का हाथ बटा, समझी? पर बापू, मुझे विवाह नहीं करना। मेरा तो मन करता है कि इन्हीं पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के साथ अपना सारा जीवन बिता दूं। अरे पगली, ऐसे थोड़े ही होता है। विवाह तो समाज का नियम है और सभी को ये नियम निभाना होता है। और बेटी, हर माँ बाप की भी तो यही इच्छा होती है कि उसकी बेटी का विवाह अच्छी जगह हो। बड़ी मुश्किल से अच्छा लड़का मिला है। सरदार, मैं बकरियां ले आया हूँ, पूरी 300 है और सभी की सभी हट्टी कट्टी। ठीक है मनसा, सभी को बाड़े में बांध दो। जी सरदार। जैसे हम चाहेंगे वैसे ही। लो, संभाल लो अपनी लड़की को, कहती है विवाह नहीं करेगी। माँ, बापू से कह दो शबरी मर जाएगी, लेकिन पशुओं की बलि पर बाड़े में एक भी बकरी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? कल शाम को तू स्वयं ही तो बांध कर गया था, फिर कहाँ चली गई? सुनो जी,
शबरी भी घर में नहीं है। क्या शबरी भी नहीं है? न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। बेचारी कल से मुझे बार बार कह रही थी, बकरियां मत मारो मत मारो, लेकिन आपने उसकी एक न सुनी। अब देख लिया उसका परिणाम। अरे शबरी की माँ, मुझे क्या पता था कि वो पशुओं से सचमुच इतना प्रेम करती है कि रातों रात उन्हें मुक्त कर देगी। उनका कहीं पता नहीं चला सरदार। हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन शबरी, शबरी मैं तेरा अपराधी हूँ बेटी। मुझे क्षमा कर दो बेटी शबरी, मुझे क्षमा कर दो बेटी। मैं तेरा अपराधी हूँ बेटी। अरे ये कन्या कौन है? लगता है मध्य रात्रि से यही है। चलो गुरु मातंग ऋषि को सूचना देते हैं। रुको, पहले इससे पूछ तो लो कि ये कौन है, यहाँ क्यों आई है। हाँ, ये ठीक है। ए लड़की, उठो। कौन हो तुम और आश्रम में क्या कर रही हो? मैं नदी के उस पार वाले कबीले से आई हूँ। नदी के उस पार? वहाँ लोग रहते हैं। ए लड़की, किसकी लड़की हो और यहाँ महामुनि मातंग के आश्रम के द्वार पर क्या कर रही हो? भील कन्या हूँ। भील कन्या? और वो भी आश्रम जैसी पवित्र स्थान पर? छी छी छी, मुझे तो फिर से स्नान करके शुद्ध होना पड़ेगा। अरे तुम तो शुद्ध हो जाओगे, लेकिन इस आश्रम का क्या होगा? सबसे पहले इस लड़की को यहाँ से निकालो। हाँ हाँ, निकालो इसे यहाँ से, निकालो निकालो। रुद्र, ये शोर के आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर, इसे हम अभी आश्रम से बाहर निकालते हैं। रुको, कौन उच्च है और कौन नीच, इसका निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? ये जातियां मनुष्य की स्वयं की बनाई हुई हैं। कोई भी मनुष्य जाति से छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई छोटा होता है तो केवल अपने कर्मों से। परंतु गुरुदेव, परंतु मेरे बाबा विवाह भोज के लिए सैकड़ों पशुओं की जान लेना चाहते थे, जो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। मैंने बहुत विरोध भी किया, परंतु बाबा नहीं माने। तत्पश्चात मैंने रात्रि में बाड़े से सारे पशुओं को मुक्त कर दिया और स्वयं यहाँ चली आई। इतने पशुओं की जान बचाकर तुमने बड़ा ही उचित कार्य किया है शबरी, लेकिन तुम अपने घर लौट क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं मुनिवर, अगर घर गई तो बाबा क्रोध करेंगे, पुनः विवाह तय कर देंगे और पशुओं की बलि देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। परंतु आश्रम के अपने कुछ नियम होते हैं, तुम्हें उन नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। ऋषिवर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आश्रम के नियमों का पूरी तन्मयता के साथ पालन करूंगी और आपको कभी भी शिकायत का अवसर नहीं दूंगी तथा आश्रम के नित्य कर्मों में अपना मन लगाऊंगी। अच्छी बात है। रुद्र, विनायक। जी गुरुवर। रुद्र, शबरी अब इसी आश्रम में रहेगी, तुम जाकर इसके भोजन की व्यवस्था करो। जी गुरुदेव। और विनायक, आश्रम की सफाई का कार्य शबरी को समझा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ, विश्वास हो गया है कि तुम अकेले ही आश्रम का कार्यभार संभाल सकती हो। गुरुदेव, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ शबरी, मेरी अब इस लोक की यात्रा का अंत समय आ गया है। अब मुझे इस लोक का त्याग करके परलोक जाना होगा। गुरुदेव, आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे अपने साथ ले जाएं। अपने चरणों से पृथक ना करें, मुझे गुरु सेवा से वंचित ना करें गुरुदेव। नहीं शबरी, अभी तुम्हारा इसी आश्रम में रहना उचित है। परंतु गुरुदेव, मैं अभागन तो आपको गुरु दक्षिणा भी नहीं दे पाई
और इसी गुरु ऋण के कारण मुझे इस संसार में पुनः जन्म लेना होगा। शबरी, तुमने इतने वर्ष आश्रम की सेवा पूरी लेकिन गुरुदेव, जो सारे संसार को मार्ग दिखाते हैं, मैं उन्हें क्या मार्ग दिखा सकती हूँ? मैं भविष्य देख रहा हूँ और जो भविष्य में घटित होने वाला है वही तुम्हें बता रहा हूँ। और फिर मेरे बनवासी प्रभु राम, मेरे भिलनी के श्री राम। फूलों को रोंदने माता, हमें माता शबरी के आश्रम में जाना है। क्या आप हमें उनके आश्रम तक जाने का मार्ग बताने की कृपा करेंगी? माता शबरी? लेकिन आप हैं कौन? माता, मैं राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। राम, मेरे राम, प्रभु राम, आप आ गए। मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे, किंतु कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। खाइए प्रभु, खाइए। और लीजिए प्रभु, और लीजिए, लीजिए प्रभु। लक्ष्मण, तुम भी खाओ। अच्छे है ना प्रभु? और लीजिए, और लीजिए प्रभु। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। भाई लोग, हम लोग वहाँ से आ गए थे यार। जैसे भी आपको वीडियो लगे मेरे को बताना। क्वालिटी कम थी, आई नो, बट और मैंने कम बोला, बट इसे मैंने कम बोला मैं आपको ज़्यादा दिखा सकूँ। ठीक है, तो आप मेरे को बताना आपको कैसा लगा ये व्लॉग और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में बढ़िया से। और ये व्लॉग मैंने थोड़ा शांति पीस के लिए बनाया कि मतलब लोगों को अच्छा लगेगा ना, वाइब अच्छी मिले। और लास्ट रामायण थी इसलिए मैंने बनाया। तो मिलते हैं।